टॉपिक का नाम है PLSP पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम। हमारे इंचार्ज जो रेस्क्यू 112 काशिफ शहजाद साहब हैं और हमारे गजुमता के इंचार्ज हैं, वो आपको लेक्चर डिलीवर करेंगे। लेक्चर डिलीवर करने के बाद और डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ठीक, इनको एक्सरसाइज है कि हम डेली बेसिस पे लोगों की लेवल पे जा रहे हैं, तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मसलन इसकी वजह ये है कि 17-18 साल मेरी सर्विस हो गई है, सैकड़ों उसने बहुत से लोगों को रेस्क्यू भी किया, लोगों की जान भी गुजारी, टाइमली पहुंच भी गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर दफा इस तरह नहीं कि हम हर जगह पे टाइमली पहुंच जाए और उस टाइम स्पैन में पहुंच जाए कि जब तक किसी को इंजरी हुई या किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया या ड्यू टू सम इंजरीज किसी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और हम इन टाइम पहुंच कर जो मैनेज करें। इसको मजीद एलिब्रेट हम लोग इस तरह कर लेते हैं कि ये जिस जगह पे हम लोग मौजूद है इस वक्त शादाब और उम्मीद, अगर यहाँ पे कोई एमरजेंसी हो जाती है यहाँ पे या इसके सराउंडिंग में, तो सबसे करीब भी जो रेस्क्यू का स्टेशन है वो या तो एक गजुमता के करीब है या एक बॉर्डर कैंची के पास है। हम लोग बीइंग अ रेस्क्यूअर और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेस्क्यू 112 मैं ये क्लेम करता हूँ कि हमारी सर्विसेज जो है वो फ्रॉम 4 to 7 मिनट्स हो जाती है आप लोग। लेकिन आप थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को देखें, हमारी ट्रैफिक इश्यूज को देखें, या बारिश भी हो रही है, रोड से पानी खड़ा हो जाता है, तो छोटे मोटे मामला होगी, लोगों ने स्ट्राइक कर दी, रोड्स बंद कर दिए, कहीं पे डिगिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे शराब के रूम में यूटिलिटीज की लाइन उन लोगों ने लेआउट करनी है, सीएस के पाइप डालने हैं, सीवेज के डालने हैं, एक्सेट्रा खुदाई कर दी उन लोगों ने। और खुदा ना खासा मीन बाय वहाँ पे इमरजेंसी हो, रेस्क्यू 112 को आप लोग कॉल करेंगे, तो जब रेस्क्यू 112 पे कॉल करेंगे हम लोग ये क्लेम करते हैं कि हम 7 मिनट में पहुंच जाते हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। इंतहाई कम टाइम है 7 मिनट। लेकिन ये बात मैं आपके साथ जो है ना वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जो 7 मिनट कोई टाइम नहीं है, लेकिन जब इंसान इमरजेंसी में होता है, जाहिर थ्रेटनिंग कंडीशन में होता है, किसी के इंतजार में होता है कि कोई आपको हेल्प करे, तो बिलीव करें जो 7 मिनट है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंसान को ऐसा लगता है कि 7 सदियां गुजरती हैं। अगर खुदा ना खासा जिसको बीच तक आ गया है, इतनी सीवियरली ब्लड उसका लॉस हो रहा होगा कि 7 मिनट में हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन 7 मिनट आप इमेजिन करें कि एक इंसान में आपको पता है कितना ब्लड होता है, एवरेज जब निकालेगा तो 4 to 6 लीटर जो है वो ब्लड। तो इसलिए ये जो चीजें आज बताएंगे आपको, इसलिए आपने सीखना है। एक तो आपका नेचर ऑफ जॉब या रूटीन आपकी लोगों के बच्चों के साथ है, जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपके पास स्टडी करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, वहां पे फिर बच्चे होते हैं। बच्चों में खेलना भी, आपकी बात माननी भी, आप शौकों पर कंट्रोल होकर भी मर्जी भी करते हैं, बच्चे चोर भी लगा सकते। तो इनिशियली आप उन्हें किसका मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें हम आज बहुत है वो चीजों को डिस्कस करेंगे। एक चीज हमने इसके जो वीडियो चली थी इसमें डिस्कस की कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR, पूरी दुनिया में जहां पे भी इंसानी लाइफ को बचाने की बात की जाती है कि इंसानी जान को बचाया कैसे जा सकता है, तो सबसे अहम जो ऑर्गन एक इंसान की बॉडी में मौजूद है, इनमें से जो सबसे अहम ऑर्गन है ब्रेन के बाद वो है आपका हार्ट, दिल। दिल पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन करता है, ब्लड प्रोवाइड करता है एक पंप की तरह, जनरेट तो नहीं करना, लेकिन जो पूरी बॉडी में ब्लड है उसे एक तरह खींचता है अपने पास लेके आता है, उसे फिर प्रेशर के साथ लंग्स में देखता है, वहां पे आपको पता है कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, फिर वापस को हार्ट में लेके आता है, फिर यहाँ से पंप करके पूरी बॉडी में। पहली बात हम लोगों ने की थी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR हम लोग कैसे करेंगे। तो याद रखेंगे कि CPR हम उस बंदे का करेंगे कि जिसका दिल और सांस ना चल रहा हो, दिल और सांस ना चल रहा हो। दिल और सांस अगर कुदरती तौर पे जो इसका मैकेनिज्म है
इसे उस तरह ऑपरेट करना चाहिए। और अगर ये ऑपरेट नहीं करता तो हम एक्सटर्नली कोई ऐसी एफर्ट करेंगे कि ये दिल और फेफड़े, दिल और ये जो सांस है ना, ये एट द एंड हमारे लंग्स में जाती है। अगर सांस बंद होएगा तो लंग्स अपने काम करने बंद कर देंगे। तो CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अगर आपको ऐसा पेशेंट दिखे कि इसका दिल और सांस नहीं चल रहा, तो आप उनको सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इस बात को एनालिसिस करेंगे, इस बात का पता करवाएंगे कि कोई बेहोश मरीज जो आपके सामने या आपके कोने से पहले अगर बेहोश हो गया है तो क्या इसका दिल और सांस चल रहा है। कब करेंगे सर कोशिश? ये कोशिश हम कब करेंगे? जब इस बात को हम कंफर्म कर लेंगे इसका सांस और दिल नहीं चल रहा। तो सांस और दिल का जो ना चल रहा है, इसको ये जो सारा हम करेंगे ना, इसमें कोई इक्विपमेंट, कोई मेडिसिन, कोई दवाई, इस तरह की कोई चीज हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस जगह पे इसी तरह बैठे हैं और बगैर किसी मेडिसिन के, इक्विपमेंट के, हॉस्पिटल के, मेडिसिन के, आप उसे किस तरह बैठे। अब इससे बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी को देखना है, फिर रिस्पॉन्स लेना है। अभी आपको बता देंगे कि वो किस तरह लेना है। फिर आपने रिस्पॉन्स लेना है दो तरीकों से। यहाँ एक लेना वर्बल और दूसरा लेना है टैग। वर्बल रिस्पॉन्स आपने इस तरह लेना है कि आप वहां पे जाएंगे तो आप उनकी आवाज में उससे कहेंगे सर या मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम काशिफ है, मैं रेस्क्यू हूँ, या मैं ट्रेनिंग मैंने की हुई है, या मैं फर्स्ट एड जानता हूँ, क्या हुआ है आपको? हो सकता है आपकी आवाज सुनते हुए वैसे ही। अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर आप जोर से उनके जो शोल्डर्स हैं उनको ग्रैब करें। अगर वो आपको रिस्पॉन्स दे देते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, या वो आपको हटाते हैं या बाजू अपना हिलाते हैं, इट मींस कि वो उनका दिल और सांस चल रहा है, ड्यू सब अदर रीजन हो गए। और अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते तो फिर आप जो है वो अपना नाक और गाल उसके मुंह के करीब लेके जाएं, जो कि भी सलीक साहब आपको डेमोस्ट्रेट करके बताएंगे। और अगर आपको वहां पे भी फील नहीं होती जो है वो आपको सांस की आवाज, आप अगर इंसान सांस लेता है तो सांस की एक माइनर सी आवाज होती है, और जो आवाज हमारे लंग्स में से होकर बाहर आ रही है वो स्माइली एज कंपेयर्ड विद एटमॉस्फेरिक एयर, उसका टेम्परेचर भी सर चेंज होता है। सांस आम हवा से बड़ी गर्म है तो ये आपको अपने चीज में फील होगी, सही सा मिलेगी। तो अगर आपको वो भी फील ना हो, वहां पे भी हार्ट की फील ना हो, हार्ट की फील नहीं होगी, और आपको सांस भी फील नहीं होगी, तो देन आपको प्रेशर स्टार्ट। Mini score my PP is called check danger. Right, left, up, down, forward, backward. तमाम अतराफ में देखना, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो आपको हार्ट या इंजर्ड कर सकती हो। Position. कोशिश करें कि उसके बाद आप मरीज के दाएं साइड पे जाके बैठे, दाईं साइड पे। रिस्पॉन्स ले रहे हैं आप, उन्हें बुला के। आपको क्या हुआ है? क्या हुआ सर आपको? नो रिस्पॉन्स मीन कॉल टू इमरजेंसी सर्विसेज। जब आपने अपना नाम, लोकेशन, पेशेंट की एज और उसकी कंप्लेंट, जी प्लीज। हाँ, उसके बाद आपने देखना है कि अगर जगह सेव है तो देन आप रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे, अगर सेव नहीं है तो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं करेंगे अनटिल अनलेस के जो पेशेंट है वो डेंजर जोन से निकाल के आप उसे सेफ जोन में नहीं दिया। डेंजर जोन से मुराद ये कि जिस जगह पे पेशेंट के साथ ये पेशेंट गिर गया है, खुदा ना खास्ता, यहाँ पे नीचे कोई स्पिलिंग तो नहीं गिरी हुई थी, कोई ऑयल तो नहीं गिरा हुआ था जिसके ऊपर फिसल के उनका पाँव फिसला है, आप भी जाए तो आप भी गिर सकते हैं, या कोई टूटा हुआ शीशा कांच तो नहीं है, या अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो सड़क के दरमियान में गिरे हुए हैं और वहां पे स्पीडी ट्रैफिक आ रही है
तो क्या आप सीपीआर में सड़क के दरमियान में आपके दाएं बाएं से ट्रैफिक स्पीड नहीं गुजर रही है और आप वहां पे स्टार्ट कर देंगे? कब करेंगे स्टार्ट? जब आप उन्हें उस डेंजर जोन से उठा के किसी ऐसी जगह पे ना ले आए कि जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना आपके लिए सेफ। मसलन शीशे ऊपर से गिर रहे थे और मुसलसल गिरते जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आप थंब इंप्रेशन करेंगे, नो सफिशिएंट साइट इज नॉट सेफ टू परफॉर्म रेस्क्यू ऑपरेशन। अगर आप रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए आए हैं और पेशेंट को आप सेफ जगह पे ले आए हैं तो आप थंब इंप्रेशन करेंगे यस। सांस का कैसे पता चले कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही? कान आपने करीब ले जाना है ताकि आपको सांस की आवाज सुनाई दे। सांस की आवाज सुनाई देती है और आपकी जो चीक्स है ये वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो जो अगर आप उसके नाक के करीब और मुंह के करीब अपनी चीक्स को लेके जाएंगे तो वो जो हीट है, सांस की जो हरारत है, वो आपको आपके चीक्स के ऊपर, आपके गालों के ऊपर आपको फील हो। जब आपको आवाज भी सुनाई दे रही है और हीट भी फील हो रही है, अगर नहीं फील हो रही तो देन आप क्या करेंगे? कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे, उसको दबाना स्टार्ट करेंगे। आपने पोजीशन कैसे बनानी है? ये जो एरिया है इसे बेस ऑफ द पाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द पाम आपने मिडल ऑफ चेस्ट रखनी है। कहां पे रखनी है? मिडल ऑफ द चेस्ट। ठीक है, एक आप लाइन ड्रॉ करेंगे सदीक साहब स्टर्नम पे इस तरह, और दूसरी आप लाइन जो है ना वो इस तरह ड्रॉ करेंगे, ये आप इस तरह, और ये जो कोनी है आप अपनी कोनियों को, अपनी एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे जहां पे जाके इसकी मूवमेंट खत्म हो। ये मेरी कोनी जो एल्बो है ये मूव हो रही है और एक पोजीशन सर ऐसी आती है कि ये उससे ज्यादा मूव नहीं हो सकती। तो इस कोनी को आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 जब तक ये इनका सांस और दिल चल ना जाए, या रेस्क्यू सर्विसेज या वहां पे और कोई इदारा है, कोई डॉक्टर करीब है, हॉस्पिटल करीब है, या वो रिकवर ना हो जाए और या पेशेंट रिकवर हो जाए, और या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? रेस्क्यू सर्विसेज आ जाए वहां पे। ठीक है, तो आप तब तक इसे दबाएंगे। किसी के घर में भी इमरजेंसी हो सकती है, मेरे घर में भी हो सकती है। जब इमरजेंसी और बुरा वक्त आता है ये बता के दिया, तो इसलिए इन चीजों को आप लोग ठीक है। रिस्पॉन्स लिया, रिस्पॉन्स अच्छा। यहां पे कॉल जो बंदा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है ना वो कॉल नहीं करेगा, उसे कॉल नहीं करनी चाहिए। अगर वो वहां पे आखिरी और अकेला बंदा ना हो, उसे चाहिए कि वो रेस्क्यू ऑपरेशन करे, ना कि वो 1 मिनट भी जाया करे कॉल करने। कॉल करने के लिए आप में जितने लोग बैठे किसी एक को नॉमिनेट करना है। नदीम साहब आपने कॉल करनी है, अकरम साहब आपने कॉल करनी है। जब हम नॉमिनेट कर देंगे नदीम साहब आप कॉल कर दें, तो सभी को पता कि यार नदीम साहब ने कॉल करनी है। नदीम साहब को पता कि नाउ इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू एक्टिवेट द इमरजेंसी सर्विसेज। तो इसलिए आपने बाय नेम किसी को कहना कि सर आप या मैम आप प्लीज कॉल कर दें। बड़ी कॉल्स ऐसी आती हैं जो ड्रॉप हो जाती है, इधर आ जाए, फलां बंदे का एक्सीडेंट हो गया, इधर आपके लिए तो इधर है, हमारे लिए इधर कैसे हो? जी प्लीज। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, इसमें जो है ना आपने अपनी कोनी को कोनियों में से बल निकालना है, क्योंकि जब आप इसको पुश करेंगे ना तो वो ना हो कि आप इंजर्ड हो जाए। जब ये जाकर लॉक हो जाएंगी तो फिर ये सिक्योर भी हो जाएगा। रेस्क्यू या डॉक्टर या हॉस्पिटल के ट्रेन लोग जो आपसे ज्यादा इन चीजों को समझते हैं वो ना, ठीक है। सो इतनी सी एक्सरसाइज करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। बच्चों के लिए, बच्चे आप किस एज के बच्चे की बात करें? स्कूल में देखें ये जो एज क्राइटेरिया है इसमें होता है न्यू बॉर्न, इन्फेंट, चाइल्ड और एडल्ट। ये 4 एज मेडिकली जो है ना वो इन 4 एज पे बात करती है। इन्फेंट्स, न्यू बॉर्न, इन्फेंट्स, चाइल्ड और एडल्ट 13 साल से ऊपर फिर एडल्ट स्टार्ट। तो सिर्फ इन्फेंट और ये जो आपके न्यू बॉर्न है
उसको इस तरीके से नहीं किया जाता। चाइल्ड से स्टार्ट करके एडल्ट भावे हो 160 साल का हो, उसका कुछ नहीं। इसको करने के लिए शर्त यह है कि जो पेशेंट है उसका दिल और सांस बंद हो। सीपीआर हम किस लिए कर रहे हैं? सीपीआर करके हम क्या कर रहे हैं? दिल के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। दिल वर्किंग किस तरह करता है? ये दिल की वर्किंग है, पता ना आपको। जब ये इस तरह बंद होता है तो प्रेशर के साथ ब्लड को पूरी बॉडी में भेजता है, और जब ये वापस इस तरह खुलता है तो ये सो करता है, अपनी तरफ ब्लड को भेजता है। ये इसकी नॉर्मल वर्किंग है। इसी तरह ही तो ये दिल बंद हो गया यहाँ पे, तो हम इसको दबाते हैं, दबाने से ये नीचे जाए तो फिर ये स्टार्ट हो जाए, फिर नहीं स्टार्ट होता, फिर दबाते हैं, इसमें प्रेशर डालते हैं, ये कंप्रेस हो, फिर जब अपनी असल जगह पे आए तो फिर ये शायद चलना। वैसे ये इसके चांसेस तो होते हैं कि हर ऐसा पेशेंट के जिसका हम सीपीआर करते हैं उसके सर्वाइवल के चांसेस 4% के करीब है। 4%, लेकिन वो 4% भी बड़े चांसेस है। अगर आपने इसे टाइमली और प्रॉपर तरीके से कर लिया तो सर्वाइव कर लेंगे, नहीं तो वो जो अगर आपने टाइमली और अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर लिया तो आप किसी की जान बचा लेंगे। अगर नहीं किया तो फिर फोन तो रिश्तेदारों को कर ही रहे हैं कि जी वो आ जाओ, मामला होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोक्यूशन में भी आप इसी तरह करेंगे।